जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ा हुआ है। भारत के रुख से पाकिस्तान में मानो हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में तो लोग खाने पीने की चीजें स्टॉक करने में जुट गए हैं। इस बीच भारत सरकार की ओर से एक ऐसा निर्देश जारी किया गया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़नी तय है। बता दें कि पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कई राज्यों से 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। दरअसल भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में आयोजित की गई थी। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। जानकारी के मुताबिक 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजाना, हमले के वक्त ब्लैक आउट करना, हमले के दौरान नागरिक छात्रों के साथ साथ सभी को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, महत्वपूर्ण संयंत्रों या प्रतिष्ठानों को हमले से पहले छिपाने के उपाय करना, लोगों को निकालने की प्लानिंग करना और उसका अभ्यास करना शामिल है। बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में कल रात आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई थी। इस दौरान लगातार आधे घंटे तक हूटर बजते रहे। प्रशासन ने पहले ही लोगों से घरों से बाहर न निकलने का अनुरोध किया था। दरअसल 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों, विशेष रूप से हवाई हमले, आतंकी गतिविधियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। इन सब के बीच भारत ने कई ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत आतंकवाद विरोधी व्यापक कार्रवाई कर रहा है और इस व्यापक और कॉम्प्रिहेंसिव जो काउंटर टेररिज्म रिस्पांस है भारत का, उसी के तहत ये एक और मेजर उठाया गया है कि जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान से सभी तरीके के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही बैंकरप्सी की स्थिति में है, पाकिस्तान को हर वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अपने तथाकथित 1-2 मित्रों के पास भीख का कटोरा लेकर के जाना पड़ता है। जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रही है। ऐसे में भारत की द्वारा ये जो आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी और अधिक हिट होगी, वो और अधिक संकटों में जाएगी और ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो भारत के विरुद्ध जो भी उसकी साजिशें हैं और जो भारत के रिस्पांस को वो डील करने के लिए जो अपनी तैयारियां कर रहा है, उस पर वो गहरी चोट करेगा। लेकिन जहां तक भारत के इकोनॉमी पर इसका कोई असर करने का प्रश्न है, तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत की इकोनॉमी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी जो भारत का जो किसी भी तरीके का जो निर्यात था वो बहुत कम था। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक बात देखी गई है कि सभी जगहों पे अलर्ट है, चाहे पीओके हो, लेकिन पाक के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के पीएम हैं और वहाँ के क्रिकेटर्स, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर देना और बैन कर देने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है खासतौर पर? देखिए, भारत एक डिजिटल स्ट्राइक भी कर रहा है। भारत ने ये जो डिजिटल स्ट्राइक करने की प्रक्रिया में अनेकों प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाले जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको बैन किया है और जिस तरीके की वॉर मॉन्गरिंग, जिस तरीके के प्रोपेगेंडा और फेक इंफॉर्मेशंस को पाकिस्तान के जो भी लीडर्स हैं वो फैला रहे हैं और भारत के विरुद्ध अनेक तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के लीडर्स के भी जो सोशल मीडिया अकाउंट को भारत ने बैन कर दिया है, जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और जाहिर है कि अन्य नेता भी जो शामिल हैं। और ये भारत की जो पाकिस्तान के विरुद्ध की जाने वाली जो कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक है, उसका ही पार्ट है ये डिजिटल स्ट्राइक जो भारत कर रहा है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है और जाहिर है कि इससे भारत के जनता में जो अनेक तरीके की अफवाहें, अनेक तरीके की फेक जो खबरें जो फैलाई जा रही हैं, उस पर लगाम लगेगी और भारत आने वाले समय में जो भी कार्रवाई करेगा, उसमें जाहिर है कि भारत अपने राष्ट्र को पूरी तरीके से एकताबद्ध करके रखना चाहता है और किसी तरीके की अफवाहें, किसी तरीके का फेक न्यूज भारत में न फैले, इस बात को भी भारत सुनिश्चित करना चाहता है।
वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और आतंकियों के खिलाफ अभियान में भारत का साथ देने का भरोसा दिया है। रशिया और भारत और पुतिन और मोदी जी के रिश्ते और केमिस्ट्री और हम दोनों के सेल्फ इंटरेस्ट बहुत अलाइंड हैं। रशिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत लॉन्ग टर्म है। करीब 60 से 70% जो हमारी आर्मी की वेपन्स वगैरह हैं, अब थोड़ा कम हो रहे हैं, वो रशिया सप्लाइड हैं। हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक और डीप और लॉन्ग टर्म रिश्ता है ऐसे। और रशिया हमारे साथ बाय द वे यूनाइटेड नेशंस में बहुत बार UNSC में कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है वर्षों से। अब इस वक्त ये जो फ़ोन कॉल हुई पुतिन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, आई थिंक ये कॉन्टिन्यूइंग सीरीज़ है और बहुत अच्छी बात है कि पुतिन ने फ़ोन करके बात किया और हमारे साथ सहानुभूति ही नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए हैं भारत के साथ कि जिन्होंने करा है उनको परपेट्रेटर्स को बुक किया जाना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली लोगों के एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि कोई एक बड़ा जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, और आई थिंक भारत की गवर्नमेंट भी भली भांति जानती है। अभी सरकार भी तो हम ही लोगों की है, सरकार के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो आम इंडियन ही है एक तरह से, तो वो समझते हैं कि कितना रोष है। परंतु याद रखिए, सरकार इमोशंस पर नहीं चलती, सरकारों को कैलकुलेशंस करनी होती हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी थी जो आप और हम कैलकुलेट भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल जो मीटिंग्स हो रही हैं, आप ऐसे देखिए ना, पहली मीटिंग जो हुई पहलगाम के बाद, उसमें तो केवल रिव्यू हुआ होगा डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ या आर्मी चीफ के साथ, नेवी चीफ के साथ, कि क्या फ़िलहाल आपकी स्थिति है। उन मीटिंग्स में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि आप अब जाइए, होमवर्क करिए और एक प्लान बना के लाइए। तो जो सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग्स हुआ होगा, शायद वो उसमें हर विंग ऑफ द फोर्सेस ने अपने प्लान्स दिए होंगे या जॉइंट, कि हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। तो अब जब आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे ये सारे ऑप्शंस आ चुके होंगे, अब उन पे और गहरा विचार किया जा रहा होगा कि इन सारी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन चूज़ करी जाए, और जौन सी भी ऑप्शन चूज़ करी जाए वो कितनी बैक्ड है बाय प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें हमारी लॉजिस्टिक्स भी बहुत चाहिए होगी। अगर वॉर शुरू हो जाती है, आप कह नहीं सकते कि कितनी लंबी चल जाए, हमारे गोला बारूद कितने हैं, कितने लंबे टाइम की हम वॉर किन इक्विपमेंट्स के साथ कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमें अपनी री इन्वेंटरी करना पड़ेगा। आई थिंक तो ये सारी डिस्कशंस और एवैल्यूएशंस चल रही हैं एक तरफ। इसके अलावा हमारी सरकार आई थिंक विदेशी हमारे पार्टनर्स, मित्रों के साथ भी कॉन्वर्सेशंस और मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस कर रही है और होगी अमेरिका के साथ, कि आप पाकिस्तान को दबाओ। देखिए, हमारी पॉलिसी क्लियर है अब, शायद टिट फॉर टैट, तो हमारी तरफ से कुछ तो होगा शायद, राइट। और ये भाषा, ये जो शब्द हैं, इनका चयन मैं केयरफुली कर रहा हूँ, टिट फॉर टैट, ये डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस और अमेरिकी राइट विंग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई स्कोर तो बराबर होना है। अब अगर हमें स्कोर बराबर करना है और हम हिट करेंगे पाकिस्तान को, तो अमेरिका आप पूरा प्रयास कर दो कि पाकिस्तान जवाब बड़ा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो जवाब देगा जब हम हिट करेंगे, राइट। अब बात है कि पाकिस्तान जवाब छोटा सा दे केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, दिखावे के लिए। अगर बड़ा रिस्पांस दिया पाकिस्तान ने तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को फ़ायदा ये है कि इस बड़ी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले कि उसका रिएक्शन कम हो। इसी तरह से हमारी विदेश नीति मेरे ख्याल से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि ये 3 देश हैं, एमिरेट्स, सऊदी और अमेरिका सबसे ज़्यादा, और चौथा चाइना, हमें चीन से मतलब नहीं। तो इन तीनों देशों की लीडरशिप भारत से अच्छी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। इनके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कि भाई तुम रिएक्शन करोगे, बट बड़ा मत करना, बड़ा करा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा।